हेलो बच्चों, मैं अमित मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके के कोचिंग में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 के सेकंड चैप्टर को। तो जैसे आपके रिक्वेस्ट पे ये चैप्टर बनाया जा रहा है और इस चैप्टर में आप क्या करेंगे, प्रॉपर पूरा बेस सीखेंगे, मतलब कि कैसे इक्वेशन को समझाया जाएगा, पहले क्या क्या होता है ये समझेंगे, उनके सॉल्यूशन को स्टेप वाइज जानेंगे। ठीक है, तो ये कोई जो सीरीज रहेगी मैथ की सीरीज रहेगी, इसमें पहले सेकंड चैप्टर आएगा, उसके बाद अनदर चैप्टर्स आएंगे और इसमें एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हैं। और हाँ, थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम होगा तो कोई भी अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत होगी या कोई भी आपका क्वेश्चन होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा, तो जैसा मैंने बोला था कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, उसको जाकर चेक कीजिए और उस पर क्या कीजिए, अपने क्वेश्चन को भेजिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। पहला तो चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल के बारे में बात करना है, यहाँ टू वेरिएबल्स के बारे में बात नहीं करना है। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि वेरिएबल्स किसको कहेंगे, कांस्टेंट किसको कहेंगे, सब कुछ सीखेंगे धीरे धीरे। तो हाँ बच्चों, अगर इस चैप्टर को स्टार्ट करना है तो कुछ 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और एक पॉइंट और है जो स्पेशल रहेगा, वो अलग से मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इन 5 पॉइंट को देख लीजिएगा तो आपको क्या होगा, इस चैप्टर को समझने में उतनी ही ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, चैप्टर में कुछ है नहीं, इक्वेशन को सॉल्व कराया जा सकता है, लेकिन अगर उनके सारे प्रॉपर वे को सीख लेंगे ना तो क्वेश्चन खुद से करना शुरू कर देंगे। तो चलिए पहला देखते हैं क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपको समझना है। क्या समझना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझना है। दूसरा क्या समझना है, इक्वेशन क्या होते हैं उनको समझना है। तीसरा क्या समझना है आपको, लीनियर इक्वेशन को समझना। लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि लीनियर के फॉर्म किसको रखा जाएगा, किसको नहीं रखा जाएगा। तीसरी चीज है वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होता है, इसको जानना है। ठीक है, चौथी चीज है वेरिएबल एंड कांस्टेंट को जानना है। और लास्ट में कि कैसे सॉल्यूशन को किया जा सकता है। ठीक है, और 6 वाला जो रहेगा वो अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले इन लोगों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग जो समझेंगे वो होगा आपका, पहले हम लोग समझेंगे वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है 7a। ठीक है, जैसे लिखा है 7a, ये 7 क्या है आपका, 7 क्या है और ये a क्या है आपका, ए आपका है वेरिएबल। क्या है आपका, यही आपका क्या है, वेरिएबल कहलाता है। ठीक, ये आपका क्या है, वेरिएबल। और इस वेरिएबल के साथ जो नंबर रहेगा उसको क्या कहा जाएगा, कांस्टेंट। क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वेरिएबल है, इसके साथ जो नंबर रहेगा उसको क्या कहा जाएगा, कांस्टेंट कहा जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट जो स्थिर हो, जिसकी वैल्यू डिपेंड क्या बदलती ना हो। कांस्टेंट मतलब जो क्या हो, आप कितना भी कर लो उसकी वैल्यू बदलने वाली नहीं है। कांस्टेंट आपको फिजिक्स में या आगे चल के साइंस में भी यूज होता है, तो वहां पे भी यही चीजें बताई जाएंगी। कांस्टेंट मतलब जो स्थिर हो, जिसकी वैल्यू बदली ना जा सके। तो क्या आप 7 को 8 मान सकते हो? नहीं मान सकते। जो इसकी वैल्यू है वही क्या है, फिक्स है। तो इस तरह के नंबर को क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट। जो याद रखिएगा, जो वेरिएबल के साथ होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट। जो वेरिएबल साथ जो नंबर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट बोला जाता है। और ये जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, वेरिएबल। इतनी चीज तो आपको समझ आ गई हो मुझे लगता है कि जो वेरिएबल्स होंगे, मतलब कि जो अल्फाबेट्स होंगे वो वेरिएबल कहलाएंगे और जो उसके साथ नंबर रहेंगे उनको क्या कहा जाएगा, कांस्टेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे आपसे बताते हैं आपको क्या सीखना है। चलिए तो दूसरी टॉपिक समझते हैं। दूसरी टॉपिक है आपका वेरिएबल एंड कांस्टेंट। समझने के बाद हम लोग समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर आपको वेरिएबल एंड कांस्टेंट समझ आ गया तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना उतना ही ज्यादा आसान है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिएगा, ये होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं ये देख लीजिए, जैसे प्लस माइनस, ठीक है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। ठीक है, ये क्या है, सब मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है, अब इनकी मदद ध्यान दीजिएगा, और ये क्या है,
ये आपका कांस्टेंट हो गया था, मैंने बताया, ठीक है भैया। और ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल। ये क्या हो गया भैया, वेरिएबल। ये आपका वेरिएबल और ये आपका कांस्टेंट हो गया। इतना तो समझ आ गया भैया। ये आपका कांस्टेंट, ये आपका वेरिएबल। अब इसके साथ देखिए, अब इनकी मदद से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे समझेंगे। तो याद रखिएगा, जहां वेरिएबल और कांस्टेंट और साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशन आ जाए उसको ही कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों, कांस्टेंट, वेरिएबल, फिर प्लस, क्या लग गया, कांस्टेंट, वेरिएबल, मैथमेटिकल ऑपरेशन। फिर वही स्टार्ट, कांस्टेंट, वेरिएबल, मैथमेटिकल ऑपरेशन। फिर आपका क्या आ गया, फिर कांस्टेंट आ गया। अगर मान लो बस ये लिख दो, तब भी क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको इतनी चीज तो समझ आई होगी। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, कांस्टेंट, वेरिएबल, और इनके मिलने से जो चीजें आपकी बनती हैं वही क्या कहलाती हैं, वही आपका कहलाती है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो चलिए अब आगे सीखते हैं। अब हम लोग देखेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या देखना है, अब हमको देखना है इक्वेशन। हमारा वेरिएबल एंड कांस्टेंट हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गए हैं। अब हमको देखना है इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो इक्वेशन को चलिए पढ़ते हैं, देखिए क्या होता है, कैसे होता है। तो यहां देखिएगा, ये क्या है, आपको कह रहे होंगे भैया सर ये सर तो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, फिर कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ये इक्वल है, और इधर क्या आ गया, जीरो आ गया। जब इक्वल के बाद भी कोई नंबर लिख दिया जाए तो उसको ही बोला जाएगा, या कोई भी नंबर जो ये जीरो हो, जैसे आप ये भी लिख सकते थे 7x 2y इज इक्वल टू 5। ये भी क्या है, ये भी एक तरह का क्या है, ये आपका इक्वेशन है। क्या है, इक्वेशन है। हाँ, लेकिन आपको वन वेरिएबल इक्वेशन पढ़ना है, आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, मैं अभी समझाऊंगा। पहले आप ये समझिए ये क्या है, जब कोई अलजेब्रिक सम, जब अलजेब्रिक कोई एक्सप्रेशन दिया हो और इक्वल कर कुछ और भी नंबर या कुछ और ऑपरेशन दे दिया या कुछ और एक्सप्रेशन दे दिया जाए, जैसे ये अनदर एक्सप्रेशन है, ये कुछ अनदर है, ये क्या है, ये सब अनदर है। तो ये सब क्या है, इक्वल के बाद भी दे दिया जाए कुछ एक्सप्रेशन या कोई नंबर दे दे, इक्वल के बाद कोई एक्सप्रेशन दे दे या नंबर दे दे, और अगर क्या हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो इधर भी, तो इन सबको बोला जाएगा क्या, इक्वेशन बोला जाएगा भाई। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ इक्वल के बाद कोई और नंबर या कोई और एक्सप्रेशन आ जाते हो तो उसको बोला जाता है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ जब कोई और नंबर आ जाते हैं उसको बोला जाता है इक्वेशन। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं और कुछ सीखते हैं। हाँ, अब ध्यान देते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो जैसा मुझे समझ आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भैया क्या होता है, जब कोई वेरिएबल कांस्टेंट और उसके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन बस आ जाए तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। वेरिएबल कांस्टेंट भैया जब नंबर्स होते हैं और उसके साथ अल्फाबेट्स होते हैं उनको साथ में तो रखा जाता है, अल्फाबेट को वेरिएबल और जो नंबर्स होते हैं उनको कांस्टेंट बोला जाता है भैया। इक्वेशन क्या होते हैं, जब इन्हीं के साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ इक्वल करके कुछ और भी दे दिया जाए, वो जीरो या कोई भी अनदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी दे दिया जाए, वो सब क्या है, इक्वेशन कहलाएंगे। और इक्वेशन के बाद वो जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। मतलब हमको पढ़ना भी है, याद रखिएगा यहाँ पे लिखा है लीनियर इक्वेशन आपको पढ़ना है, लेकिन वन वेरिएबल के साथ पढ़ना है। किसके साथ, वन वेरिएबल के साथ। वन वेरिएबल के इसको कहते हैं, हम जानते हैं, जैसे लिख दिए
अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको क्या सीखना है, ये देखिए क्या है यहाँ पे, एक वेरिएबल ये x है और एक वेरिएबल ये y है। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हो गए, 2 वेरिएबल्स हो गए। यहाँ कितने वेरिएबल्स हो गए, 2। हाँ, क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है 7x है और फिर उसके बाद क्या है 7y है। तो ये कितने वेरिएबल्स हुए, 2 वेरिएबल हुए। कितने वेरिएबल्स हुए भैया, 2 वेरिएबल हुए। और इक्वेशन तो है ही भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, ये क्या है, इक्वेशन तो है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है नहीं, ना ही ये लीनियर हो सकता है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन क्या ये 1 वेरिएबल है, नहीं, ये 1 वेरिएबल नहीं है भाई। और हमको पढ़ना क्या है, 1 वेरिएबल पढ़ना है। तो चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए ये क्या है, 7x है, क्या है 7x है। इधर क्या है, इधर भी 7x है कि नहीं। इधर देखिए क्या है, 2x है कि नहीं। तो ध्यान, 7x 2x प्लस 5, तो ये क्या कहलाएगा, ध्यान दीजिए कितने वेरिएबल, ये भी x है। वेरिएबल डिफरेंट होंगे तब 2 वेरिएबल, इसका मतलब नहीं कि वहां पे x और x, कई बार x लिख दिया तो वो भी 2 वेरिएबल नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये कितना है, ये भी क्या है, x लिखा है ना, तो ये x है, ये भी x है, ये भी x का है। तो ये 1 वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि ये सारे x ही x हैं, ठीक है। जब x और y या z या a कुछ अनदर आता है अल्फाबेट, तब जब एक ही तरह के अल्फाबेट से कोई इक्वेशन बनाया जाएगा, याद रखिए, जब एक ही अल्फाबेट से, अल्फाबेट्स आपको तो पता ही है ना, ABCD ये सब तो पता है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे जब x और x जो ये है ना, ये x है ना, जब एक ही रहेंगे, पूरे इक्वेशन एक ही तरह के रहेंगे, x है तो मतलब हर जगह x ही हो, उसको क्या बोला जाएगा, लीनियर, उसको बोला जाएगा लीनियर। क्योंकि लीनियर इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है नहीं, यहाँ पे सिंपल है, इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ना कुछ स्क्वायर है ना क्यूब है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जबकि ये आपका नहीं है। समझ आ गया। अब ध्यान दीजिए, पॉइंट पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए क्या है, x लिखा है, बिल्कुल ये x है, ये भी x है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या लग गया है, स्क्वायर लग गया भैया, और इसलिए ये लीनियर तो नहीं है। हाँ, ये 1 वेरिएबल तो है, लेकिन ये क्या है, लीनियर नहीं है, इसलिए इसको भी आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है, एक तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर कहीं पे x एक्सप्रेशन में लिख दिया गया, a लिख दिया गया b, तो बस पूरे इक्वेशन में वही होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या होना चाहिए, वहां पे जो वेरिएबल्स होंगे उनके पर स्क्वायर या क्यूब नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें स्क्वायर लग गया था ना, इस वाले में देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर क्या लगा था, एक स्क्वायर लगा ना, एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है, 7x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। जब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर नहीं पढ़ना है भैया, क्योंकि ये वाला आपको टर्म आगे चल के पढ़ना है, आगे वाले क्लास में पढ़ना है, तो इसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन देखने को कह रहा है, तो सॉल्यूशन वाले हम लोग जो है उसके एग्जाम्पल तो नहीं कराएंगे। एग्जाम्पल अगर आपको नहीं आएगा, तो मैंने बोला एग्जाम्पल अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस नंबर पे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में अपने क्वेश्चन को भेजिए, मैं जरूर सॉल्व करके आपके नाम के साथ उसको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। पार्टिकुलर क्वेश्चन साइंस के हो, मैथ के हो, आप किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है, साइंस और मैथ के रिलेटेड, ठीक है। फिलहाल आप साइंस, मैथ, और अगर आपको हिस्ट्री में भी कोई टॉपिक नहीं समझ आती है तो उसकी टॉपिक बोलेंगे मुझे बनाने का, तो मैं बना दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा उसको क्या कीजिए, पूरा अच्छे से देखिए, और हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन देखना है, क्या देखना है आपको, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो सॉल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ चीजों को जान लेते हैं। जैसे हर चीजों के लिए जाने, उसके लिए भी क्या, तो यहां पे हम लोग भेजते तो नहीं है, लेकिन यहां पे अगर इसको इधर भेज के माइनस करना, देखो यहां पे क्या है, एक चीज और, लाइक टर्म अनलाइक टर्म जान लीजिए, क्योंकि आप यहां पे जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे वो सिर्फ लाइक टर्म का लाइक टर्म्स के साथ, अनलाइक टर्म का अनलाइक टर्म के साथ। ये भले यहां पे नहीं है, लेकिन आपको जान लेना चाहिए कि लाइक टर्म्स के साथ ही ऐड होते हैं, अनलाइक के साथ।
तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर यही पे वन वेरिएबल नहीं होता तो पढ़ना पड़ता, जैसे अगर लिखा होता 2x², ये दोनों ऐड नहीं हो सकते कभी भी भैया, इसलिए बोल रहा हूं कि लाइक टर्म्स मतलब अगर यहाँ 2x है, ये 4x है, तो ये ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड की बात अलग होती है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए लाइक टर्म्स होने चाहिए। लाइक टर्म मतलब एकदम वेरिएबल जो हो एकदम सेम वेरिएबल उधर वाले में भी, ठीक है। चलिए वो तो आपको 9th में पढ़ना है, वो 9th में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। क्या करना है, 2x दिया है, 4x दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, तो यहाँ पे देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ फाइंड करना होगा x की वैल्यू। क्या फाइंड करना होगा, x की वैल्यू। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आप 2x को अगर उधर लेके चले जाएंगे तो ये होता है कि 2x यहाँ से खत्म हो जाएगा, है कि नहीं, तो 2x उधर जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, तो 2x यहां से हटाने के लिए क्या करें, अगर हम यहाँ पे 2x दिया है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे 4x दिया है, यहाँ पे 2x दिया है, यहाँ पे 4x दिया है। अगर ध्यान दीजिए, अगर हम इधर 2x माइनस कर दें तो क्या इधर खत्म हो जाएगा, राइट। अगर यहाँ पे 2x यही तो ज्यादा लग रहा है, अगर इसी वाले जगह में अगर हम 2x को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो इधर से 2x खत्म है कि नहीं, चलिए कर देते हैं, लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखे हैं, सब्ट्रैक्ट 2x ऑन बोथ साइड। याद रखिएगा, कोई भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, एडिशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, अगर कोई भी चीज अपने से लेकर आ रहे हैं आप, ठीक है, कोई भी चीज अगर अपने से इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए याद रखिएगा कि दोनों साइड करना ही पड़ेगा आपको, बोथ साइड सब्ट्रैक्शन डिवीजन करना पड़ेगा, तभी आप उसको कर सकते हैं। कि अगर हमको 2x यहां से हटाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 2x को माइनस करना पड़ेगा। 2x कैसे माइनस होगा, जब हम बोथ साइड 2x को क्या करेंगे, माइनस करेंगे भैया। तो दोनों साइड अगर हम 2x को माइनस करेंगे तभी ये प्रॉपर वे होता है कि जब भी कीजिए दोनों साइड में करिए। अगर कोई भी चीज कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो दोनों साइड कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे 2x लिखा है तो लिख रहने दीजिए, फिर क्या लिखा है, 3 लिखा है, लिख लीजिए। आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2x को, तो माइनस 2x लिख लीजिए, है कि नहीं, राइट। 2x को लिखा था +3 था और उसमें -2x लिखा है, तो अब इसमें 2x को क्या करना है, माइनस करना है। तो 2x को माइनस करना, तो हमने क्या किया, बोथ साइड 2x माइनस करना पड़ेगा। तो 2x + 3 - 2x इज इक्वल टू 4x, और इधर भी क्या कर देंगे, -2x, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये माइनस, ये प्लस, और ये सॉरी ध्यान दीजिएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये क्या हो जाएंगे, स्वाहा, खत्म हो जाएंगे, नहीं क्या हो जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब इधर बचा क्या आपका, ये 3 बचा, क्या बचा, 3 बचा। जैसे ये देखिए प्लस माइनस खत्म हो गए, वैसे 4x में से 2x जाएगा ना। अब ऐसे बच्चे क्या करते हैं, वो करते हैं कि x कट गया, नहीं x मत काटिएगा भैया, वो ऐसे नहीं खत्म होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आगे वाले नंबर पे डिपेंड करते हैं, कांस्टेंट बदलते हैं, माइनस प्लस होते हैं, वो वेरिएबल वैसे ही रहेंगे। अब वेरिएबल भी खत्म होगा, आगे चलते समझेंगे। जब यहाँ पे हम माइनस करते हैं 1x का 1x से माइनस करते हैं तो पूरी तरह से 0 लिखते हैं। लेकिन अगर हम कह रहे हैं 4x में 2x माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, जैसे यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम थे तो ये पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे 4x, अब तो बच्चे क्या करते हैं, 4 - 2 कर देते, लिखा है तो 4x - 2x लिखा है, तो क्या कर देते हैं, 4 और 2 को ऐसे लिख रहे देते हैं और x को खत्म कर देंगे, लीजिए सर सॉल्व हो गया। ऐसा नहीं करना है आपको। 4x में से 2x किया तो भैया कितना बचा, 2x बचा। कितना बचा भैया, 2x बचा। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे अभी भी समस्या, हमको निकालना x की वैल्यू, निकालना किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू ऐसे निकलेगी, x की, आप देखिए यहाँ पे ये जब ऐसे होता है ना, इसका मतलब समझते हो, जो वेरिएबल के साथ ये नंबर्स होते हैं, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये है, ये याद रखिएगा, जब भी वेरिएबल और ऐसे कांस्टेंट उसका कुछ मतलब होता है, उसका मतलब है 2 × x है। ये क्या है, ये असल में ये 3 = 2 × x है। ये आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, और वो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है कौन सा, इनटू का, मल्टीप्लाई का होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इधर अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इनटू है ना, हाँ, तो
तो इस 2 को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, खत्म करना भैया, हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको बस x रखना है एक साइड और कुछ नहीं होना चाहिए उस साइड। तो यहाँ पे इस 2 को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जैसे वहां पे 2x क्या था, ऐड था ना, तो हमने उसके अपोजिट में क्या कर दिया, 2x को माइनस कर दिया। वैसे ही यहाँ पे से 2 लिखा है ना भैया, मल्टीप्लाई है x के साथ, क्या करेंगे, सब डिवाइड कर दीजिए, 2 का क्या कर दीजिए, बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे भी लिखेंगे, वही सब लिखेंगे पहले, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड। ठीक, अब क्या करेंगे, इधर भी डिवाइड 3/2, उधर भी डिवाइड 2x/2, 2 से 2 खत्म, और x इज इक्वल टू कितना आया, 3/2 आया। x इज इक्वल टू कितना आया भैया, 3/2 आ गया। कितना आया, x इज इक्वल टू आपका 3/2 आ गया। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये चीजें समझ तो आई गई होंगी। अभी और सारे हम कराएंगे इसमें न्यूमेरिकल, तो मुझे लगता है आपको सब आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को करना। ठीक है, अभी हम लोग 6 क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा सा बाद 6 क्वेश्चन और करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, x - 2 = 7। पहला क्वेश्चन क्या है, x - 2 = 7। दूसरा क्वेश्चन क्या है, y + 3 = 10। दूसरा क्वेश्चन क्या है, y + 3 = 10। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका भैया, 6 = z + 2। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6 = z + 2। चौथा क्वेश्चन क्या है, 3/7। हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, आपको ध्यान से समझिए। चौथा क्वेश्चन 3/7 + x = 17/7। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 6x = 12। ठीक है, और छठवां क्वेश्चन है p/5 = 10। ये 6 क्वेश्चन अपने हम करा देते हैं, फिर 6 क्वेश्चन और कराते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, यही है पहला क्वेश्चन है, x - 2 = 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या करना है आपको, ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इक्वल है, हाँ भाई इक्वल है, इसलिए इसके बाद कुछ लिखा, हाँ लिखा है, इसलिए पूरा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अब ध्यान देना, आपको देखो क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। क्या करना है आपको, x की वैल्यू को निकालना है। x की वैल्यू के साथ कौन आ गया है, ये -2 वाला कुछ डिस्टर्ब कर रहा है नहीं, x की वैल्यू के साथ क्या है, ये -2 वाला कुछ डिस्टर्ब कर रहा है। इसको हटाते हैं, कैसे, ध्यान दीजिएगा। अब x - 2 लिखा है, चलोगी क्या लिखें करेंगे, अब -2 लिखा है तो क्या करेंगे, +2 करेंगे। भाई अगर इधर हम +2 कर दें, -2 है +2 कर देंगे, तो ये -2 + 2 क्या हो जाएंगे, खत्म। तो चलिए वही करेंगे, क्या, बोथ साइड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्या करें, +2 या ऐड 2 ऑन ऐड 2 ऑन अ बोथ साइड। अगर हम 2 को क्या करते हैं, दोनों साइड ऐड कर दे, तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा था x - 2, हमने क्या लिख दिया भाई, बस जैसे वहां लिखा था उसके बाद +2 लिख दिया, = 7 लिखा था, ऐड करेंगे, दोनों साइड करेंगे तो +2 यहां पे भी लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये 2 खत्म, ये 2 वो 2 खत्म। अब क्या होगा, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये 7 और 2 कितना हो जाएगा, 8 9, 7 और 2 कितना होता है, 9 हो जाता है। तो यहाँ बचेगा x, इधर बचेगा क्या, 9, और यही आपका क्या हो गया, आंसर। समझ आ गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, y + 3। सेकंड क्वेश्चन क्या है, y + 3 = 10। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका y + 3 = 10 है। तो यहां पे आपको क्या करना है, सेम तरीका वही करना होगा। अगर यहां पे देखेंगे तो ये वाला हिस्सा +3 वाला डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या कीजिए, इस बार सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्टेड 3 ऑन बोथ, सब्ट्रैक्टेड 3 ऑन बोथ साइड। तो यहां पे क्या लिखेंगे भैया, ध्यान दीजिएगा, y + 3 - 3 = 10 - 3,
और ये 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। 3 से 3 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो बचा क्या, यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा भाई, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। तो y इक्वल टू आपका आ गया 7। ये y है, ध्यान दीजिएगा, इसको 4 मत समझ लीजिएगा, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है। थर्ड क्वेश्चन है 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2। इधर देखिए 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2 आ गया। अब क्या होगा, अब ये जेड प्लस 2 है। अब आपको यहां पे क्या डिस्टर्ब कर रहा है, ये वाला हिस्सा। खत्म करते हैं इसको, देखिए कैसे करेंगे। तो फिर ये प्लस 2 है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, है कि नहीं, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को किस साइड, दोनों साइड, एक साइड नहीं, दोनों साइड, बोथ साइड, ठीक है। तो करते हैं 6 माइनस 2 इज इक्वल टू जेड प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। अब ये माइनस 2 से प्लस 2 खत्म, यहां बचा जेड, यहां 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4 बचा। और आपका आंसर आ गया जेड इज इक्वल टू 4। कितना आया आपका आंसर, जेड इज इक्वल टू 4। यही आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। चलिए यहां पे क्या लिखा है, चौथे वाले क्वेश्चन देखिएगा। 3/7 क्या है, 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 70/7, ठीक है। तो यहां देखिएगा चौथा क्वेश्चन है 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 70/7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे कुछ डिफरेंट मिल गया है ना, अब उसको भी वैसे ही करेंगे। देखिए कैसे, यहां पे देखिएगा क्या टर्म आपको ज्यादा लग रहा है, ये वाला। और याद रखिएगा इसके आगे कुछ लिखा है नहीं, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, ऐड होगा। क्या होगा, ऐड होगा, प्लस रहा होगा। अब ध्यान देना, इस बार अगर ये प्लस 3/7 लिखा है तो क्या करना होगा आपको, माइनस करना पड़ेगा। तो प्लस 3/7 तो रहने दीजिए, पहले लिख लीजिए। तो 3/7 के बाद लिखा है तो क्या करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टेड 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को दोनों तरफ, सॉरी 3/7 नॉट 3, सब्ट्रैक्टेड 3/7 ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। 3/7 प्लस x, अब सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस 3/7 इज इक्वल टू 17/7 माइनस 3/7 हो गया। ये लिखिए, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस है आपका, खत्म। तो इसको रहने दीजिए, इसको लिख लीजिए बस, x लिख लीजिए। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर क्या लिखा है, दोनों में 7 है, सेम है कि नहीं। ध्यान देने वाली बात है कि दोनों सेम है कि नहीं, ये 7 ये भी 7, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम हो तो बस नीचे क्या लिख लो, कुछ नहीं, डिनोमिनेटर सेम, कुछ मत करो, नीचे लिख लो। फिर क्या करोगे, ऊपर वाले नंबर लिख लो, 17 माइनस 3 लिख लो ऐसे, और इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। और x इज इक्वल टू 17 में से 3 चला गया तो 14/, और ये, और चाहे तो इसको और काट सकते हैं, तो 7 से 14 अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, और आपका यही आंसर, ठीक है। मुझे लगता है आपको आ गया। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब यहां पे देखेंगे तो क्या है, ये 6x इज इक्वल टू 12। अब मैंने अभी बताया था जहां पे कुछ ना हो इसका मतलब क्या होता है, बीच में इनटू होता है। अब क्या होता है, जब ऐसे वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, जब नहीं हो 6 और x के बीच में कुछ ना लिखा हो तो मतलब वहां पे क्या होगा, ऐसे इनटू होगा, समझ गए। तो यहाँ पे क्या रहा होगा, इनटू रहा होगा, तो इसके बोथ साइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड 6 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 6x/6 इज इक्वल टू 12/6। 6 से 6 गया, 6 से 12 काटेंगे और आपका आ जाएगा 2x इज इक्वल टू आपका हो गया कितना, 2, समझ गए। तो x इज इक्वल टू कितना आया, 2 आया, कितना आया,
2 आया, ठीक है। तो जो भी रहेगा उसके अपोजिट वाले ऑपरेशन को हम यूज करने की कोशिश करेंगे। जो भी यहाँ पे ऑपरेशन यूज होगा उसके अपोजिट, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, ऐड है तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन, तो ऐसे कुछ यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे क्या है क्वेश्चन में 6 में t/5 इज इक्वल टू 10 और t/5 मतलब होता है ये 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है, t को डिवाइड कर रहा है। ये t को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। अगर t को 5 डिवाइड कर रहा है भैया तो आप क्या लगाएंगे, अपोजिट ऑपरेशन। तो डिवाइड का अपोजिट ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। भाई दोनों साइड करना है, 5 का इधर भी मल्टीप्लाई, 5 का उधर भी मल्टीप्लाई। ये 5 को काट देगा, बचा 1। अब यहां पे क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा भाई, 50 हो जाएगा। और यही आपका क्या हो गया, आंसर। समझ आ गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको करना है 7 को भी कर देते हैं। चलिए, क्या लिखा है, 2x/3 इज इक्वल टू 18। इस बार क्या है, देखिए पहले इधर डिवाइड भी है, इधर मल्टीप्लाई भी है, तो दोनों ही आ गए इस बार। ठीक है, अब क्या करेंगे आपको, तो कोई एक करिए भाई, पहले डिवाइड कर लीजिए, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके मन पे है जो भी आप करना चाहें। तो चलिए, कर लिए। अब ध्यान से क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, इस 2 से 18 को काट दीजिए, और आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अगर 2 से 18 को डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब बचेगा क्या, ये देखने वाली बात है। बचेगा x/3 इज इक्वल टू 9, ये बच गया। अब बचा डिवाइड, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 3 इस वाले 3 को काट देगा, इधर आ जाएगा कितना, 9 3 जा 27। ये हो गया आपका आंसर। इस बार कुछ कंफ्यूजिंग आ गया है। अब यहाँ पे पॉइंट देखते ही बच्चे घबरा जाएंगे, तो पॉइंट लेकर चिंता मत कीजिए। जैसे बोला जैसे बोला हूं, डिवाइड मल्टीप्लाई जैसे सब्ट्रैक्शन एडिशन सब बोला हूं वैसे बस करते जाओ, छोड़ दो सब कुछ चिंता, देखो कैसे हो रहा है। सोचो नहीं इस क्वेश्चन, देखो डरो नहीं, क्वेश्चन को आगे करने की कोशिश करो, अपने ऑपरेशन को लगाओ, देखो कहां प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो चलो देखो, ये लिखा है 1.6, यहाँ लिखा है डिवाइड, तो क्या करेंगे भाई, सबसे सिंपल बात, मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई, जो इसके साथ डिवाइड है। कौन डिवाइड है, 1.5 डिवाइड है, तो यहाँ पे 1.5 बोथ साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 1.5 ऑन अ बोथ साइड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, 1.6 इंटू 1.5, 1.6 इंटू 1.5 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5 इंटू 1.5। इतना तो हो गया। इतना मुझे लगता है आपको समझ आ गया कि भाई डिवाइड था इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड कर दिया, तो ये वाला इसको नहीं काटेगा, खत्म। क्या हो जाएगा, y बचेगा इस साइड। अब इधर कंफ्यूजन है, या तो सिंपल तरीका है कि 1.6 का 1.5 से मल्टीप्लाई करिए, ये वाला तरीका अपना लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपको आना चाहिए।
और एक तरीका और है, वो क्या कर सकते हैं, इस 16 अपॉन इसको लिख सकते हैं 10, 1 पॉइंट है ना, 1.6 को लेते हैं 16 अपॉन 10, क्यों, कैसे, ध्यान दीजिएगा कैसे, 1.6 और किसको, अगर कोई 1.6 लिखा ना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या 1, याद रखिएगा, जिसके नीचे, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 तो होना ही है। और ऊपर नीचे 10 का क्या, देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक ही है, पॉइंट के बाद राइट साइड, ऐसे देखिएगा, पॉइंट के बाद राइट साइड वाली जो डिजिट होगी, पॉइंट के बाद जो राइट साइड वाली डिजिट होगी उसके बाद कितने नंबर है, तो एक ही है, तो इसलिए ऊपर नीचे 10 का ही बस मल्टीप्लाई, अगर 2 डिजिट होते लिखा था 1.67 लिखा होता तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं, तो देखिए ऐसे करेंगे और ये हो जाएगा 16 भाई 10 से अगर 1.6 को मल्टीप्लाई 16 आएगा, देख लीजिए करके देख लीजिएगा, और ये आएगा 10 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है, तो यहां से हमने इसको लेकर आया, कहां से, यहां से, ठीक है। अब इधर देखिएगा, वैसे ये यहां पे 15/10, 16 और 15 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, अब ध्यान दीजिए कितना आ गया 240/100, सो काट दीजिएगा और ये आंसर आ जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वहां पर नीचे मल्टीप्लाई से डिवाइड में भी हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2.4 इक्वल टू y, यही आपका आंसर, समझ आ गया, आपका आंसर क्या है 2.5 इक्वल टू y, ठीक है। अब क्या लिखा है 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16, क्या लिखा है 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16, तो क्या करेंगे, तो पहले जो भी बोला गया है वैसे करते चलो। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लगाएंगे, इधर ध्यान देना, पहले हम लोग क्या करेंगे इसको हटाएंगे, पहले -9 को हटाना पड़ेगा आपको, तो क्या करना पड़ेगा ऐड 9 ऑन बोथ, ठीक है, एड 9 ऑन अ बोथ, बस खत्म। सेवन एक्स माइनस 9 प्लस 9 इक्वल टू 16 प्लस 9, बस कर दिए, ये 9 ये वाला 9 स्वाहा, खत्म हो गया भाई। अब इधर बचा 7x और इधर 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 25। अब देखिए क्या करेंगे, अब x 7x आ गया ना, ये वाला टर्म आ गया ना, तो ध्यान से देखो क्या करोगे, अब कुछ नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉरी ये देखिए, अब ये क्या लिखा 7 लिखा है ना, अब क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 7x क्या है, 7 क्या है x के साथ मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या करेंगे डिवाइड, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब चाहे तो इसको डिवाइड करके इसकी वैल्यू को पॉइंट में भी आप ला सकते हैं, वरना यही आप चाहेंगे तो यही आपका, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको समझ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13, क्या लिखा है 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13, तो क्या करेंगे, अब पहले इसको हटाएंगे, क्या है माइनस है तो क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। हमने क्या कर दिया 14y माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 13 प्लस 8 कर दिया, ये 8 इस वाले 8 को क्या कर दिया खत्म कर दिया, स्वाहा कर दिया, और इधर आ गया 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8, और 13 प्लस 8 कितना हो जाता है भैया, तो 7 प्लस कितना हो जाएगा 21, कितना आ जाएगा 20, और इधर से y हो गया। अब ध्यान देना इधर क्या लिखा है 14y, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे,
अगर 14 मल्टीप्लाई है इधर तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, दोनों साइड करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। ये 14 से 14 खत्म, बस अब वाई रहने दीजिए इसको, ये आपका आंसर। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको यहां तक तो समझ आ ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 कह रहा है 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। अब यहां पे देखने वाली बात है कि इस बार क्या आया है, ये सबट्रैक्ट एडिशन आ गया है, और यहां कुछ इसलिए एडिशन है यहाँ पे, इसलिए ये एडिशन है तो क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। भाई सबट्रैक्ट कर दो आप। किसको सबट्रैक्ट करोगे भाई, 17 को करोगे। किसको करोगे, 17 को करोगे। सबट्रैक्ट 17 ऑन बोथ, ठीक है, सबट्रैक्ट 17 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड कीजिए। ठीक, हमने कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड में। ये 17 इस वाले 17 को काट दिया। ठीक है, अब ध्यान देना, ये -17 है, ये +9 है, और 17 में से 9 गया तो कितना बचा, 17 में से 9 गया तो 8 बचा। लेकिन ये आपका 8 प्लस में होगा कि माइनस, ये बड़ी बात है। तो ध्यान देना, ये सब्ट्रैक्शन है और ये इसकी वैल्यू क्या है, बड़ी है, और ये एडिशन इसकी वैल्यू क्या है, छोटी 9 है। एडिशन वाले की वैल्यू मतलब 9 है और सब्ट्रैक्शन वाले की 17, तो जिसकी वैल्यू उसका ही क्या किया जाएगा, साइन यूज किया जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू उसकी ही साइन यूज की जाएगी, और यहां से ये कट गया, ये आ गया 6 दिया। अब यहां पे 6 बचा है, तो 6 बचा है तो मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड कर दीजिए। ठीक, डिवाइड कर दीजिए 6 को, और क्या कर दीजिए, 6 डिवाइड ऑन बोथ साइड, तो 6p अपॉन 6 इज इक्वल टू 8 अपॉन 6, और ये 6 कट गया, और यहां बचा, इसको भी काटा चाहे तो काट सकते हैं, ये हो गया 4 अपॉन 3 इक्वल टू 4 अपॉन। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको यहां तक तो समझ आ ही गया होगा। चलिए तो ध्यान दीजिए, अब आपका 12 क्वेश्चन क्या है, पहला x 12 क्या है, x अपॉन 3 इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू 7 बाई 15। x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। तो क्या करेंगे, सिंपल से भाई, ये पहले इसको हटाएंगे क्योंकि हमको x वाले तरफ की जरूरत तरफ चीजों को रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, x अपॉन, तो यहां पर ध्यान दीजिए कि क्या करेंगे, ये +1 लिखा है तो यहां करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ, सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, x अपॉन 3 प्लस 1 माइनस 1 7 अपॉन 15 माइनस 1। ठीक है, और ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहां बचेगा x अपॉन 3 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 7 अपॉन 15 माइनस 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, x अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15 माइनस 1। अब यहां पे ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये आ गया एलसीएम वाला टर्म। क्या आ गया, एलसीएम वाला टर्म। अब कैसे करेंगे, ये अगर 1 लिखा है ना, तो ध्यान दो, अगर ये 1 लिखा है ना, इसका रिलेशन इसके साथ हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, हम जो भी नीचे रहेगा उसको क्या कर देंगे, 15 अपॉन, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 15 अपॉन 1 को 15 अपॉन 15 लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि 15 से 15 कटेगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको नीचे वाला अगर टर्म हमारा सेम रहेगा तो उतना ही आसान रहेगा हमको सॉल्यूशन करना। तो ध्यान दीजिएगा, इधर हो जाएगा x अपॉन 3 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 15 7 इक्वल टू 15 अपॉन 15, और ये 15 से 15 स्वाहा, सॉरी
15 अपॉन 15 हो जाएगा और इधर हो जाएगा क्या 15 ये आ गया x अपॉन 3 इक्वल टू 8 अपॉन 15 आएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इधर देखिए ये मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा x अपॉन 3 इज इक्वल टू 8 अपॉन 15, इधर हो जाएगा इंटू 3, इधर भी हो जाएगा इंटू 3 और ये 3 कट गया और इसका आंसर यहां पे लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इधर आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 से 3 कट गया और ये 3 15 को काट देगा तो बचेगा 8 अपॉन यहां बचेगा 5 और यही आपका आंसर। इतना तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको खत्म करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज चलते हैं। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो सेकंड एक्सरसाइज रहेगा आपका कुछ क्वेश्चन जो रहेगा उसको मैं इसी वीडियो में सॉल्व करा दूंगा, बाकी के क्वेश्चन जो रहेंगे वो आने वाले वीडियो में मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा सेकंड एक्सरसाइज का वो पहला क्वेश्चन क्या है। इस बार जो क्वेश्चन रहेगा वो वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट हो गए हैं तो उनको सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले हर दिन क्वेश्चन को पढ़िए और फिर देखिए कि क्या कर सकते हैं उसके लिए आप। ठीक है, चलिए, तो इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, ध्यान दीजिएगा, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर and multiply the result by 1/2 you get 1/8, what is the number। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, अगर आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए तो क्वेश्चन कहता क्या है कि अगर सब्ट्रैक्ट इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कोई भी नंबर अगर है, अगर उसमें हम 1/2 को माइनस कर दिया जाए, कोई भी नंबर, वो लिख करना है आपको कि कोई भी नंबर है वो x नंबर है मान लीजिए, और उसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है। अगर आपको x में माइनस करना है 1/2 को, तो जो मल्टीप्लाई करने पे जो फिर से कर रहा है सब्ट्रैक्ट 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, जो सब्ट्रैक्ट करने पर जो रिजल्ट आया होगा, ध्यान दीजिएगा, x में 1/2 को माइनस कीजिए, जो रिजल्ट होगा उसमें 1/2 को माइनस करेंगे तो जो आप पाएंगे वो पाएंगे 1/8। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पे हम बहुत ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, स्टेटमेंट वही जो ऐसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि माइनस लिखा है तो दोनों साइड प्लस वाला करना है, तो मैं क्या करना है, अगर आप लिखा x - 2 = 7 तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे +2 ऑन बोथ साइड अलग से करते हैं ना, तो वो सब आप खुद से करिएगा। अब मैं सॉल्यूशन डायरेक्ट कराते चलूंगा, ध्यान से दिखेगा। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो लेट कर दीजिएगा, लेट अ नंबर इज, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि लेट कर लीजिए कि एक नंबर है, वो नंबर कौन सा है, x है। अब उसमें कहता है कि 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, तो सॉल्यूशन यहां से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कोई नंबर है उसमें 1/2 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब उसमें माइनस करने बाद कह रहा है 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे बोला वैसे करते चलिए। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, हमने कर दिया भाई नंबर x का नंबर था, उसमें 1/2 को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब कह रहा है 1/2 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई भी कर दिया, और जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 1/8। कह रहा है इसको कीजिए, x में से 1/2 को माइनस कीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 को, और रिजल्ट जो आपको मिलता है वो कितना मिलता है, 1/8 मिलता है। तो ध्यान से देखिएगा क्या हो सकता है, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, डायरेक्ट हम करते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले किसको हटाएंगे, इस वाले टर्म को, याद रखिएगा किसको हटाएंगे, पहले ब्रैकेट से पहले इस वाले टर्म को हटाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 = 1/2, ठीक है। और इधर हो जाएगा क्या, ये देखिए इधर 2 क्या है, मल्टीप्लाई है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। याद रखिएगा मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे तुमने सॉरी यहाँ डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। कैसे, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 का बोथ साइड, भाई उधर 1/2 है, इधर क्या करोगे, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर भी करते इधर भी करते, तो वही करना होता है ना भाई। तो लास्ट में ये 2 कट जाता, बचता क्या, यहाँ पे यही बचता ना आपका। तो आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 1/4। x - 1/2 = 1/4। आप क्या करेंगे,
ये माइनस से उधर क्या करेंगे, इधर प्लस करेंगे, इधर भी प्लस करते हैं। तो अगर इधर प्लस करते 1/2, इधर भी प्लस करते 1/2, तो ये वाला टर्म क्या हो जाता, खत्म हो जाता कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या करना पड़ेगा, 1/2 को उधर रख देना होगा। x इज इक्वल टू 1/4, ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। और अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे। फ्रैक्शन इससे पहले वाले 6 वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 5th और 4th में पढ़ चुके हैं, सॉरी 5th में पढ़ चुके हैं, 6th में पढ़ चुके हैं, 7th में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे कैसे करेंगे देख लीजिएगा, 1/4 प्लस 1/2 लिखा है, ठीक है। अब करना क्या होता है कि नीचे वाले का क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो 4 और 2 का एलसीएम ले लीजिए। कैसे लेंगे भाई, ऐसे लिख लीजिए, 2 से पहले देखिए मिनिमम किससे कर सकता है, तो 1 से नहीं करते 2 से करते हैं। तो 2 से लेते करते हैं, हाफ कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 और 1 बचेंगे, है कि नहीं। आप क्या कर सकता है, 2 से हाँ कट जाएगा, ये भी क्या, तो ये तो कट ही गया, खत्म हो गया 1। तो बचा क्या, एलसीएम क्या क्या, 2 2 जा 4, इसको मल्टी, जो ये बचेंगे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 जा क्या आएगा 4 आएगा, और यही आपका एलसीएम हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे वही चीज लिख लेंगे, क्या आया 4 आया ना। अब इससे ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे वाले से इसको क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड, इसके नीचे वाले से इसको डिवाइड करते हैं। 4 से 4 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 1 आएगा। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और वही ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का 1 से 1 बचा है ना ऊपर, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 2 का भी डिवाइड करेंगे, किसके साथ, इसके साथ, 2 का डिवाइड कर दीजिए 4 के साथ, तो आएगा कितना 2 आएगा, और वही 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर के साथ, कितना आएगा 2 आ जाएगा। और यही 1 और 2 को क्या कर दीजिए, ऐड कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 3/4, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ आ गया। हाँ, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन अब देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, कैसा स्विमिंग पूल है, रेक्टेंगुलर है, मतलब रेक्टेंगल जैसा है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 more than ट्वाइस इज ब्रेथ। कह रहा है उसकी जो लेंथ है वो 2 अधिक है उसके ब्रेथ के दुगनी से। व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। तो ध्यान से देखना, आपको क्या दे रखा है, पहले ये लिख लेते हैं, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। तो पेरीमीटर जो दे रखा है स्विमिंग पूल का, और रेक्टेंगल है, ध्यान से देखिएगा, रेक्टेंगुलर पेरीमीटर इज स्विमिंग पूल, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब क्या कह रहा है, इट्स लेंथ 2 more than इट्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो पहले ब्रेथ मान तो लो, है कि नहीं। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा भैया, ब्रेथ हो जाएगा आपका x, ठीक है। ब्रेथ कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा, और लेंथ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, लेंथ। ध्यान दीजिएगा, लेंथ क्या कर रहा है, उसके ब्रेथ के, ध्यान दीजिएगा, उसके ब्रेथ के ट्वाइस के, उसके ब्रेथ के ट्वाइस के 2 मोर अधिक, 2 अधिक है, 2 मोर है। उसके ब्रेथ कितना था भाई, 2 था, उसका 2x कीजिए प्लस 2 और ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका लेंथ, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, हमको यही ब्रेथ और लेंथ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं पेरीमीटर का फार्मूला, ये हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में एल प्लस बी हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है, रेक्टेंगल का है, ठीक है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाता है। अब हमने पुट कर दिया, लेंथ की वैल्यू हमारे कितना आता है 2x, ये जो 2 इंटू एक्स उसको हम लोग बताए तुमको कि 2x भी लिख सकते हो प्लस 2, तो 2x प्लस 2, और ब्रेथ कितना था x था, तो ब्रेथ की जगह हमने उसको पुट कर दिया, लेंथ की जगह हमने इसको पुट कर दिया, और ब्रेथ की जगह इसको पुट कर दिया, ये हमारा आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले देखो लाइक टर्म्स के साथ ऐड कर दीजिए, तो 2 इंटू ब्रैकेट में कितना हो जाएगा ये, और ये पेरीमीटर भी तो दे रखा था, इसको भी यहाँ पे पुट कर दो, पेरीमीटर दिया है नहीं, पेरीमीटर दे रखा था, पेरीमीटर नीचे पेरीमीटर पुट कर दो 154, ठीक है, उसको पुट करते चलो। अब ध्यान देना, इधर हो जाएगा 2x प्लस x, कितना हो जाएगा 3x प्लस 2, ठीक।
अब इस 2 को क्या करते हैं, इधर हटाते हैं, इधर मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई ये 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इधर हो जाएगा डिवाइड, तो इसको क्या करेंगे, इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2 7 जा 14, 1 चला गया, 2 7 जा 14 इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब क्या करेंगे, तो पहले खत्म करेंगे प्लस 2 को, प्लस 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अगर माइनस करते दोनों साइड तो माइनस ही होता है, इधर आकर इधर हो जाएगा कितना 75 इज इक्वल टू 3x, और ये 3 को इधर मल्टीप्लाई, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 75 अपॉन 3 इज इक्वल टू x, और इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा इसको काटेंगे तो 3 2 जा 6, ठीक है, और 1 उधर गया, 3 5 जा 15, तो कितना आंसर आ जाएगा, x कितनी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 25। तो ये तो x जो है 25 आया है, वो ब्रेथ आया है, क्या आया है, ब्रेथ आ गया आपका 25, लेकिन लेंथ तो नहीं है अभी। तो लेंथ के लिए क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 25 प्लस 2, तो 25 2 जा 50 और 50 प्लस 52, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब सेकंड के बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन कहता है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, किस तरह का ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3, जो बेस है उसका बेस है वो 4/3 है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। तो बाकी जो रिमेनिंग जो साइड्स होंगे उनकी लेंथ कितनी होगी, मैं समझा देता हूं कि जैसे ये ट्रायंगल है, अब कौन सा ट्रायंगल बोला, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड इक्वल होते हैं और दो एंगल भी इक्वल होते हैं, याद रखिएगा। और तीसरा क्या होता है, डिफरेंट होता है, और तीसरा एंगल भी डिफरेंट होता है, ठीक है, तीसरा एंगल भी डिफरेंट होता है, तीसरा साइड भी डिफरेंट होता है, समझ गए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या कह रहा है कि इसका पेरीमीटर दे दिया है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, मतलब कि ए मान लो बी, ये सी मान लेते हो, तो पेरीमीटर होता है इसका ट्रायंगल का, वो होता है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, मतलब इन इसका लेंथ इसका लेंथ इसका लेंथ, इन तीनों का लेंथ ही जो मतलब ऐड कर दीजिए, सम कर दीजिए, वही आपका होता है पेरीमीटर, ठीक है भैया। अच्छा अब क्या कह रहा है, जो अनइक्वल कह रहा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दिया 4/3, तो ये दे दिया है 4/3, ठीक है, एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल भी दे दिया, पेरीमीटर मतलब ये इक्वल, ये इसके ये भी दे दिया है 4 होल 2/15। आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि ये दोनों बताइए, मतलब इसको अगर x मान लीजिए, इसको भी तब x माना क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, तो ये दोनों पूछ रहा है, ठीक है, कुछ नहीं करिए, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलिए पुट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए बी कितना है, x है, बी सी कितना है, ध्यान दीजिएगा, ए बी आपका x है, बी सी आपका x है, और ए सी आपका 4/3 इक्वल टू, अब 4 होल 2/15 को चेंज करना चाहे नॉर्मल फ्रैक्शन में तो कैसे, ये मिक्स फ्रैक्शन है तो आप नॉर्मल फ्रैक्शन में, ये क्या हो गया, नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, x और x कितना होता है 2x, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 होगा, इसके आगे कुछ नहीं लिखा 1 होगा, तो x कितना हो गया 2x प्लस, अब ध्यान दीजिए ये प्लस 4/3 है, अब इधर प्लस है, इधर क्या करते हैं -4/3, उधर भी -4/3, मतलब ये वाला तो कट जाता है, इधर बच्चा बस -4/3, क्या लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 62/15, 62/15 इज माइनस, ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा इधर लिखा है 62/15, इधर करेंगे -4/3, तो कैसे करेंगे, वही तरीका, इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 15/3 का ध्यान दीजिएगा, 15 का और 3 का एलसीएम लेंगे, ये 2 से जा सकता है, देखते हैं पहले मिनिमम वाले से, क्या ये 2 से जा सकता है, नहीं जाएगा, किससे जाएगा 3 से, अगर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, और फिर 5 से करेंगे तो ये 1, ठीक है, तो इन दोनों का फिर क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, तो 5 3 कितना होता, 15 आता था। अब यहाँ पे क्या लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और 15 से 15 को डिवाइड कीजिए तो आएगा 1 आएगा, और 1 से 62 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 62 आ गया। अब फिर क्या करेंगे, 3 से 15 को डिवाइड कीजिए कितना आएगा 5 आएगा, और वही 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब 62 में से 20 चला गया तो कितना बचा, ध्यान दीजिएगा, तो 20 चला गया तो बचा आपका 2 और ये 42/3,
15 इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू बचेगा 2 से डिवाइड कर दी, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 42 अपॉन 15 और इधर कितना आ जाएगा 1/2, इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/15 और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो मुझे लगता है आपको यहां तक तो समझ आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा चौथा क्वेश्चन तो भाई बाकी सारे क्वेश्चन से भी आसान है। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, सम ऑफ टू नंबर इज 95, कह रहा है दो नंबर है उनका सम जो है 95 है, इफ वन एक्सीड द अदर बाय, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया था, क्या लिखा था, सम ऑफ टू नंबर इज 95, वन एक्सीड द अदर बाय 15, फाइंड द नंबर। सिंपल सी बात है, क्या करेंगे भाई, दो नंबर का सम अगर 95 है तो एक नंबर होगा जो भी, मान लीजिए लेट कर लीजिए लेट अ नंबर बी एक्स, अगर उस नंबर को मान लेते हैं एक्स तो दूसरा क्या होगा, अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर हो जाएगा x प्लस 15, भाई दूसरा 15 ज्यादा है ना, एक्सीड है और इन दोनों का ही सम तो 95 है, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 95, इधर कितना आ जाएगा तब 2x प्लस 15 95, 15 को उधर ले जाएंगे, उधर प्लस उधर क्या आ जाएगा माइनस, 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15, इधर हो जाएगा 0, 9 से 1 गया तो 8, 2x और फिर 2 को उधर से मल्टीप्लाई उधर क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 80/2 काट दीजिए, कितना आ जाएगा 40, x इज इक्वल टू कितना आ गया 40, यही आपका आंसर, ठीक है। तो मुझे लगता है इतना आपको समझ लिया गया होगा। कह रहा था कि दो नंबर का सम 95, दो नंबर का सम क्या था 95, अगर एक नंबर आपका क्या एक बार इफ वन नंबर एक्सीड द अदर बाय 15, अगर एक नंबर आपका दूसरे वाले नंबर से एक्सीड है मतलब बड़ा है 15, तो एक नंबर मान लीजिए x, दूसरा नंबर x प्लस 15 और उन दोनों का सम ही तो 95, ठीक है, बस खत्म कहानी, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं आपको इस एक्सरसाइज का। पांचवा क्वेश्चन कहता क्या है, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। टू नंबर आर इन द रेशियो 5:3, मतलब दो नंबर है उनका रेशियो दे रखा है 5:3, इफ दे आर डिफर बाय 18, अगर वो दोनों डिफर हैं मतलब दूसरे से डिफरेंस मतलब माइनस या अलग है, अगर उनको माइनस किया जाएगा दो नंबर का डिफरेंस, मतलब कि जैसे अगर हम तुमसे कहें 5 और 5 3 से 2 ज्यादा है ना, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा 2 का होगा, ठीक है। 5 और 3 में जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा 2 का होगा। तो वही कह रहा है अगर उन दोनों में डिफरेंस मान लीजिए 18 है तो व्हाट आर द नंबर, तो नंबर क्या होंगे। तो ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है, आप क्या करोगे, जो 5:3 दिया ना, ये 5:3 दिया ना, उसमें कुछ मत कीजिए, x का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, आप इसमें लिख सकते हैं 5x/3x, x लगा देने से वो नंबर की इंडिविजुअली कुछ वैल्यू आ जाती है। जैसे देखिए कैसे करते हैं, 20/30, ठीक है। अब 20/30 में 20 जो काट दो तो आ जाएगा 2/3, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें 10 से फिर से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे सेम नंबर से, तो वापस आपको 20/30, ठीक है, और ये मिल क्या गया था आपको, रेशियो ही मिल गया। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी है, यही सीन है वहां पे भी। तो क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको कह रहा है 18 है, तो डिफरेंस 18 है तो मतलब ये बड़ा नंबर है 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18, और 5 में से x गया तो 3x गया तो कितना बचा 2x इज इक्वल टू 18, और 2 को उधर भेज दीजिए मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 18/2, ठीक है। 18 अपॉन कितना आ जाएगा 2, और इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 9, और यही हो गया x इक्वल टू 9, ये इसका आंसर। अब बस वही क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर दिए, नंबर पता चल जाएगा 5 × 9, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 × 9 अपॉन 3 × 9, और 5 9 जा और 3 9 जा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज बस इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा, जल्दी आने वाला आपका सेकंड वीडियो। और आपसे यही कहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन पूछने के लिए जो नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाइए, उस नंबर पे इंस्टा पे
टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन को भेजिए अपने नाम के साथ, ठीक है, ताकि मैं आपके नाम के साथ उस पूरे चैप्टर या उस एक्सरसाइज को या उस टॉपिक को, पार्टिकुलर टॉपिक या पार्टिकुलर क्वेश्चन को मैं समझा सकूं आपको और साथ में उसको बता सकूं कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा उसको भेजिए क्वेश्चन अपने, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मैं और लोगों तक पहुंच सकूं और उन लोगों की समस्या सॉल्व कर दूं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग।